हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ इंग्लिश के कैसे बोलते हैं, उसके कुछ जनरल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है, लोग जहाँ तक बहुत टफ़ मानकर चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये वीडियोस बनाने का मेरा रीज़न है क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जो इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल इंग्लिश के टफ़ वर्ड्स या इजी सेंटेंसेस भी समझ में नहीं आते हैं, या इजी वर्ड्स और टफ सेंटेंसेस भी समझ में नहीं आते हैं। तो उनके लिए मैंने एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करी है कि जिससे शायद मैं उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलूँ और बताऊँ सेंटेंसेस के बारे में, जिससे आप बेसिक सेंटेंसेस एटलीस्ट सीख पाएँ। और अगर सक्सेसफुल रहता है तो मैं पोस्ट डालूँगा जिसमें कि मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताता जाऊँगा और आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। मैं सबसे पहले अपने उन टाइप्स के सेंटेंसेस पर आऊँगा जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में। तो उससे पहले एक बेसिक फार्मूला देखते हैं। बेसिक फार्मूला है डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन। ये वो फार्मूला है कि जिससे कि हम सिंपल सेंटेंस कोई भी बनाते हैं तो आई थिंक हर जगह ये यूज़ होगा। जैसे कि डूअर क्या है? डूअर वो है जो हमारा काम करने वाला है। जैसे कि ही, शी, दे, राम, आई, काम करने वाला, दैट इज़ डूअर। टाइम वर्ड, टाइम वर्ड हमारे वो टाइम वर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम एक तरीके से पता चलता है हमें कि हाँ ये सेंटेंस कब का है, कब के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि ये जनरल लैंग्वेज में आपने देखा होगा सेंटेंसेस में इज़, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव, विल, शैल, कैन, मे, इस टाइप के वर्ड्स जो दिखते हैं वो हमारे टाइम वर्ड्स कहलाते हैं। फिर आता है एक्शन। जनरल लैंग्वेज में वर्ब बोलते हैं लोग, और मैंने इसमें अपनी लैंग्वेज में एक्शन लिखा है। एक्शन की हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होंगी, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड टाइम वर्ड्स होंगी। तो एक ये जनरल फार्मूला है। अब हम सबसे पहले जो आगे बढ़ना चाहेंगे, मैं बढ़ना चाहूँगा कंटिन्यूस लाइफ के सेंटेंसेस पे, उन सेंटेंसेस पर, उन चीज़ों पर जो हमारी लाइफ में रोज़ काम चल रहा है, उस टाइप के सेंटेंसेस जो काम स्टार्ट हो गया लेकिन एंड नहीं हुआ है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वह आ रहा है, वह सो रहा है। इस टाइप के सेंटेंसेस हम सबसे पहले कवर करेंगे। तो उसके लिए हम ये हमारा जो फॉर्मूला था ये तो हमारा हमेशा ही रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं हम टाइम वर्ड्स की तरफ। टाइम वर्ड क्या है? जो हमारी कंटिन्यूस लाइफ है, जो काम चल रहा है, जिसमें जनरली हम हिंदी में सेंटेंसेस अगर देखें तो रहा रही आता है मैक्सिमम। तो उन सेंटेंसेस के लिए हमारे टाइम वर्ड जो यूज़ होते हैं वो है इज़, एम, आर, थ्री टाइम वर्ड्स आर देयर। और उसमें जो एक्शन की जो फॉर्म लगती है वो आईएनजी फॉर्म लगती है। जैसे कि मैंने बताया था डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन। सो डूअर में जैसे जो भी डूअर लगेगा उसके अकॉर्डिंग टाइम वर्ड लग जाएगा, उसके अकॉर्डिंग एक्शन की फॉर्म लग जाएगी। सो जैसे कि हमारा यहाँ पर टाइम वर्ड्स को हमने नीचे डिफाइन करने की कोशिश करी है कि किसके साथ क्या यूज़ होता है। जैसे इज़ जो है वो सभी सिंगुलर्स के साथ यूज़ होता है, आर सभी प्लूरल्स के साथ यूज़ होता है, एम सभी जगह आई के साथ यूज़ होगा। सो इसमें ये हमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमने प्लूरल में उल्टा कर दिया या सिंगुलर में उल्टा कर दिया तो वो उसका मीनिंग और ग्रामेटिकल बहुत गलत हो जाता है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं जिससे हम थोड़ा सेंटेंसेस की तरफ देख पाएँ कंटिन्यूस लाइफ के। जो हमारा फॉर्मूला था डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन, उसके अकॉर्डिंग अगर हम सेंटेंसेस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंसेस, तो हमारे वो इस तरह होंगे। ही इज़ प्लेइंग मैच, दे आर राइटिंग लेटर, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब मैं थोड़ा सा इन्हें डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ जिससे आपकी समझ में आए। जो इसका मीनिंग निकलेगा, जैसे मैंने बताया, जो कंटिन्यूस होते हैं, रहा है, रही है, इस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं। सो ही इज़ प्लेइंग मैच, ही के साथ इज़ क्यों लगा है, सेकेंड सेंटेंस में दे के साथ आर क्यों लगा है, थर्ड सेंटेंस में आई के साथ एम क्यों लगा है, ये हमें पहले पता होना चाहिए। वो मैंने जैसे कि ऊपर आपको बताया था कि इज़ के साथ हमें इज़ हमेशा सिंगुलर्स के साथ लगेगा, आर हमेशा प्लूरल्स के साथ लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर सेंटेंसेस में इज़, एम, आर का यूज़ करा है। ये ग्रामर बताता है, प्लस इज़, एम, आर से हमें पता चल रहा है कि अभी के लिए है। आईएनजी फॉर्म से हमें ये पता चल रहा है कि कंटिन्यूस। सो ही इज़ प्लेइंग मैच, वह मैच खेल रहा है। सो अब जितनी भी आपके सिंगुलर्स हैं, ये सिंगुलर्स का मतलब कि एक वचन, जैसे कि सीता, गीता,
मेरे फादर, मेरी बहन, मेरा दोस्त, मेरे दोस्त की बहन, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं दे आर सिंगुलर डूअर। ही की जगह वो लग सकते हैं, उन सब के साथ इज लगेगा। जैसे कि माई मदर इज कुकिंग फूड, शी इज प्लेइंग मैच, रीटा इज डांसिंग। इस टाइप के सेंटेंसेस में इज लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ डूअर जो है वो सिंगुलर है। ही इज प्लेइंग मैच, लाइक दैट। सेकेंड सेंटेंस है दे आर राइटिंग लेटर। यहाँ ये प्लूरल्स के लिए है स्पेशली, कि जहाँ प्लूरल्स आप देखेंगे वहाँ पर आर का यूज़ होगा ही होगा। अब प्लूरल्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैंने ऊपर बताया माई फ्रेंड इज़ प्लेइंग मैच, मेरे एक फ्रेंड की बात हो रही है तो इज़ यूज़ हो गया। माई फ्रेंड्स प्लूरल हो गया तो आर राइटिंग द लेटर। माई सिस्टर्स आर गोइंग टू स्कूल, दे आर कुकिंग द फूड, माई टीचर्स आर कमिंग टू माई होम। सो प्लूरल जो यहाँ जहाँ पर होंगे वहाँ हम आर का यूज़ करेंगे। सो वो सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस की तरह बनेगा। फिर हम आते हैं सिंपल आई एम गोइंग टू मार्केट। आई के साथ एम ही यूज़ होगा और जगहों पर ये यूज़ नहीं होता है, तो उसका हमें ये ध्यान रखना है। सो इससे रिलेटेड हम जनरल सेंटेंसेस बनाएंगे, प्रैक्टिस कर कर देखेंगे, तभी हमारा ये इम्प्रूव हो पाएगा। सो ये एक बेसिक सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं यहाँ, जिसके बेस पर आपको सब कुछ माइंड में अपने अलग अलग टाइप से सब्जेक्ट्स के अलग अलग टाइप से डूअर के को लेकर सेंटेंसेस बनाकर देखने हैं, और उन्हें बोलना भी है अपने साथ साथ। उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस। कंटिन्यूस लाइफ में अगर निगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि ही इज़ नॉट प्लेइंग मैच, दे आर नॉट राइटिंग लेटर, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल और आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। सो ये सेंटेंसेस जो हैं जहाँ हमने नॉट कहाँ लगना है, कहाँ लगा होना चाहिए, इस चीज़ को दिखाने के लिए दिखाए हैं। सो जब भी कभी निगेटिव बनता है तो हमारा जो फॉर्मूला था डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन था। अब डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन हो जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमेशा टाइम वर्ड के बाद नॉट लगा देना है। सो ये उन्हीं का एक उदाहरण है आपके लिए, और इससे बेसिस पर हम और सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे माई सिस्टर इज़ नॉट कुकिंग द फूड, माई फ्रेंड इज़ नॉट कमिंग टू माई होम, माई फादर इज़ नॉट रीडिंग द बुक, monkey is not